नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता बोले का ये खास एपिसोड। मैं हूं प्रवीण तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का 7वें और अंतिम चरण का मतदान आज पूरा हो चुका है। इंतजार है 11 मई का, जब ये फैसला होगा कि कौन उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हुआ और किसके दावे खोखले साबित हुए। जनता बोले के जरिए हमने जानने की कोशिश की उत्तर प्रदेश की जनता के मन को। वो कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है, क्या परेशानियां हैं उसकी, और क्या जहन में होता है उत्तर प्रदेश की जनता के जब वो मतदान करने के लिए जाती है, अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए जाती है। दो जनप्रतिनिधि यहाँ खड़े हैं तो मैं जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की बात करता हूँ। जनता की बात छोड़ दीजिए। तो यहाँ निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात होती है तो सर पश्चिमी में दिन दहाड़े राजू पाल की हत्या होती है, अभी कृष्णानंद राय की हत्या, उसके पहले अजीत सिंह की हत्या होती है कानपुर उड़ई में। तो निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं है तो जनता सुरक्षित रही है तो बात ही नहीं है। तो क्या जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा का कोई सरकार का वायदा है कि सरकार सिर्फ अपनी सुरक्षा, मुलायम सिंह यादव खुद सुरक्षा नहीं कर सकते? तो हमको नहीं लगता। ये एक आम आदमी का जाहिर सवाल है कि जब नेताओं को, आपको, मुलायम सिंह यादव को अपनी सुरक्षा की चिंता है या वो खुद असुरक्षित महसूस करते हैं, तो जनता क्या भरोसा करे आप लोगों पर? सही बात आपने कही कि जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित है तो सामान्य नागरिक क्या बात है। हम तुलनात्मक मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराध बढ़े हैं, अपराधियों का समर्थन सरकार की तरफ से संरक्षण प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं। चलिए वो बात छोड़िए। श्रीवास्तव साहब, क्या सिर्फ बोर्ड लगा देने से अपराध कम हो जाएंगे? एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाने से ठीक नहीं हो जाएंगे। कैसे ठीक हो? लेकिन जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों से अपराध कम है। जिसकी सरकार रहती है, जो भी कार्य होते हैं, ये लाइनें आप लोगों ने मुझे लगता है रट ली है कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हमारे यहाँ अपराध कम है। यही कह रहा हूं। इलाहाबाद की जनता ये कहती रहे मेरी बात सुरक्षित नहीं। मेरी बात सुन ले आप जी। कातिल की अदाओं का अंदाज निराला है, एक हाथ में मरहम है, एक हाथ में भाला है। इटावा जनपद के अंदर नहीं बल्कि प्रदेश की बात करते हैं हम तो दावा ही करते हैं, भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार का रूप ले लिया है। इटावा में विकास नहीं, विनाश है बल्कि सर्वनाश है। ये शासन सत्ता गुंडे लुच्चों को समर्थन करती है, गुंडा जंगल राज है। और सबसे बड़ी स्थिति ये है कि सामने देख रहे हैं आप, यहाँ एक कब्रिस्तान थी, मस्जिद थी, सत्ता के गुर्गों ने, सत्ता के माफियाओं ने यहाँ मुसलमानों के कब्रिस्तान और मस्जिद तोड़ दी। एक लंबा आंदोलन चला और सबसे बड़ी बात जो आपने सफाई का ही कही है, सफाई का विकास हो रहा है और प्रदेश का विनाश हो रहा है। उसके आगे यहाँ एक स्पिनिंग मिल था। ये सत्ता के दलाल, सत्ता के बहरूपिये, सत्ता के बाजीगर उस स्पिनिंग मिल को खा रहे हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया। इटावा बिल्कुल करा रहा है। इन्होंने हजारों लोगों को सौंदीकरण के नाम पर गरीब लोगों को भिखारी बना दिया। चलिए इनके जवाब। आरोप लगाना तो विरोधियों का काम है, लेकिन मैं समझता हूँ आरोप भी गर्मा पूर्वक लगाना चाहिए। इतना ज्यादा मुझे आज पहली बार ये मालूम पड़ा, मैं यहाँ जिले का अध्यक्ष हूँ पार्टी का। आज तक जो भी लोग मेरे पास आए होंगे, जहाँ सवाल दुकानों को खाली कराने का बताया आपने सौंदर्यीकरण के नाम पर, हम लोगों ने पूरी कोशिश करके पुनः उनको बसाने की कोशिश की है। और कहीं कोई बात अगर हमारे सबके सामने आई है, हमने उसको निश्चित मानिए कि इंसानियत के साथ उसको पूरा करने का काम किया है। सारे राजनीतिक दल आज उत्तर प्रदेश में, सारे राजनीतिक दलों ने मिलाकर 400 माफियाओं को टिकट बांटा है। कौन कानून व्यवस्था को ठीक करेगा? बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक भी बनारस में एक भी नहीं कह सकता कि कोई ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला हो जो माफिया हो, जो गुंडा हो, अपराधी हो। एक ऐड आता है टीवी पर, क्योंकि अपराध यहाँ पर कम है, यूपी में दम है। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव का बयान आया है कि उनको ही खतरा है, उनकी जान को खतरा है। तो समाजवादी पार्टी कहाँ जो है अपराध कम की? जान को खतरा तो सभी बड़े बड़े नेताओं को है, और माननीय मुलायम सिंह यादव से बड़े लोग केंद्र में बैठे हुए हैं, उनसे उनको जान का खतरा है। उत्तर प्रदेश सरकार से थोड़ी खतरा है, उत्तर प्रदेश से किसी से खतरा है? यार किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो जनता को क्या कर पाएगा? जनता के इन सवालों से ये तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में अपराधों के बीच जीना जनता की मजबूरी है। लेकिन राजनीतिक दलों की मजबूरी ये है कि वो बिना बाहुबलियों के साथ के सत्ता में नहीं आ सकते। शायद यही वजह है कि किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता में आने की ज़रूरत महसूस हुई तो उसने मदद ली बाहुबलियों की। रघुराज प्रताप सिंह या राजा भैया, मुख्तार अंसारी या फिर अतीक अहमद, इन तमाम लोगों का सहयोग लिया सभी राजनीतिक दलों ने। लेकिन जनता ये भी जानती है और इनके बारे में भी सवाल पूछा। रघुराज प्रताप सिंह आप ही की पार्टी से निर्दलीय लड़े थे, आपकी पार्टी में गए, आपका समर्थन किया। आपका कल्याण सिंह यदि मुख्यमंत्री होते हैं
तो गुंडों लफंगों को हम नहीं लेंगे। लेकिन इसके पहले का उदाहरण है आपके सामने कि आपने रघुराज प्रताप सिंह जैसे वर्ल्ड फेम आदमी को आपने अपनी पार्टी मिलाकर उसको मंत्री बनाया। इस पे आपका क्या जवाब है? मेरा निश्चित मानना है कि ऐसे लोगों को वास्तव में जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए। उनको मंत्री बनने के बाद तो बहुत दूबर बात है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये विश्वास अब हो रहा है जबकि वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए या दूसरी पार्टी वो इंडिपेंडेंट है, हमेशा इंडिपेंडेंट है, किसी पार्टी में नहीं। पर आपने उनका मंत्री बनाया, आपने समर्थन लिया उनका। मैं उसको उचित नहीं ठहराता। आप ठीक नहीं मानते व्यक्तिगत तौर पर? जनप्रतिनिधि जो एक माफिया है अपने पूरे कार्यकाल का 3/4 समय जेल में बिताता है। जब ऐसे लोग माफिया जो कई हत्याओं के आरोपी है, जो सरेआम दर्जनों हत्याएं करता है, ऐसे जब लोग जनप्रतिनिधि होंगे, यहाँ के विधायक होंगे, तो विकास कैसे होगा? जनता को भी विचार करना चाहिए कि ये जनप्रतिनिधि कंपटीशन पास करके एमएलए एमपी नहीं हुआ करते हैं। ये लोग जब ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे तो विकास की भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जनता के वोट से ही कोई प्रतिनिधि बनता है, फैसला आपको करना है, जिम्मेदार आप हैं। जनता बिल्कुल बहकावे में नहीं आ रही। अपराधी किस्म के जो राजनीति करने वाले लोग हैं वह ऐन मौकों पर त्योहारों के समय 200-400 अपराधियों की टीम तैयार करते हैं और बाकायदे सुनियोजित दंगा करा देते हैं। 2-4 भोले भाले लोगों के, ये रिक्शा चलाने वाले लोगों का कत्ल करा देते हैं और पूरी जनता उस दंगे का शिकार हो जाए करती है। यहाँ पर तो ददुओं का सम्राट ही छाया हुआ है, विगत 30 सालों से चल रहा है। वर्तमान की जो सरकार है उनके खुद सम्राटों के लड़के क्या कहते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष बने हुए हैं। अब बताइए ऐसी स्थिति में हम लोग जनता कहाँ सुरक्षित रह सकती है जब वो स्वयं सरकार उनको समर्थन दे करके क्या कहते हैं बना रही है। जहाँ वो ददुआ के लड़के हैं, विगत इसी टर्न में है। कौन सी पार्टी के? समाजवादी पार्टी से। तो इस विषय पे तो यह है कि हर राजनीतिक दल में एक से एक माफिया सरगना बड़े बड़े इसीलिए आपके पास भी है, तो हर राजनीतिक दल में इसीलिए आपको भी जरूरत है। चली रही। पश्चिमी विधानसभा में राजू पाल के हत्यारे को माननीय अतीक अहमद जी के छोटे भाई अशरफ को फिर से सपा से टिकट दिया जा रहा है। तो ये क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं आप आम जनता में? आपने हत्यारा उनको निश्चित किया, आपने नहीं, आपकी पुलिस ने किया है। आपकी पुलिस ने उनको किया है। उनको हत्यारा आप निश्चित कर रहे हैं। आपकी पुलिस ने किया है। कहने से कोई हत्यारा नहीं हो जाएगा। पुलिस ने किया है। जिस दिन वो जेल में उत्तर प्रदेश की जनता इन बाहुबलियों को कितना भी नापसंद करे, लेकिन राजनीतिक दलों की ये पहली पसंद है या कहें मजबूरी है। शायद यही एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास रुक गया है, क्योंकि राजनीतिक दल इस तरह के बाहुबलियों को ही मनाने में लगे रहते हैं। ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता की राय यहाँ के औद्योगिक विकास के बारे में और बेरोजगारी की समस्या के बारे में।